Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 14. Now open page number 86, we'll continue the chapter further. Wildlife conservation. Laws have been enacted to protect wildlife for centuries. History records that Emperor Ashoka enacted laws to protect wildlife. Even today there are laws for the same state wildlife is formed in most of the states. Other voluntary organizations also work for it. तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। अशोका जो एम्परर था उसने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के एक्ट निकाले थे उनको बचाने के लिए। आज भी स्टेट वाइल्ड लाइफ बनाया है। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कानून हैं जिनसे हम ये सारी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। कई संस्थाएं भी बचाने के कार्य में जुड़ी हुई है। फॉलोइंग लीगल स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट टू स्टॉप टू कर्ब वाइल्ड लाइफ एट्रोसिटीज़ एंड पोचिंग। तो कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। उनमें से पहला है एक स्ट्रिक्ट कानून लागू किया गया है अत्याचारों, जानवरों को मारना, हार्म करना उसके बारे में और शिकार करने के बारे में। वाइल्ड लाइफ इन द फॉरेस्ट शुड बी काउंटेड आफ्टर अ सर्टन इंटरवल। थोड़े थोड़े समय के बाद जो वाइल्ड लाइफ है जंगली जानवरों की गिनती करनी चाहिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड लाइफ, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड। फॉरेस्ट जो है जंगलों वो वाइल्ड लाइफ को नेचुरल प्रोटेक्शन देता है, तो इसीलिए हमें वो फॉरेस्ट की रक्षा करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। पीपल शुड बी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लोगों को वाइल्ड लाइफ को बचाने कितना ज़रूरी है वो बात समझानी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस समझाना चाहिए। मेक क्विक एफर्ट टू एक्सटिंग्विश फायर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आग लगने पर उसको जल्दी बुझाने के प्रयत्न करने चाहिए। मेक एफर्ट्स टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू वाइल्ड लाइफ। जो जानवर बीमार है उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। डेवलप प्रोटेक्टेड एरियाज़ फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाने चाहिए जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पर वो सेफली रह सके। अवेयरनेस शुड बी ब्रॉट थ्रू द मीडिया। मीडिया के थ्रू लोगों के बीच जागरूकता फैलाए जैसे कि टीवी के द्वारा, फ़ोन के द्वारा। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, फूड एंड नेचुरल हैबिटेट शुड बी अरेंज फॉर द वाइल्ड लाइफ। इनफ वाटर, खाना, पानी हमें देना पड़ेगा और ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पर ये लोग आराम से रह सके। नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ डेजर्ट रीजन। द हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा। हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा is the largest desert in the world and it is very huge. The climate of the Sahara is hot and dry. Rainfall is very less. In this vegetation-free region, during the day, temperature reaches up to 50 degrees Celsius, whereas the night temperature falls up to 0 degree Celsius. तो सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। वहाँ पर गर्मी बहुत होती है और हवा सूखी होती है, बारिश कम होती है। वेजिटेशन, ट्रीज, प्लांट्स बहुत कम मात्रा में उगते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और रात में वो 0 डिग्री तक आ जाता है। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा यानी पेड़, ट्रीज और फौना यानी जानवर। Date palms and thorny vegetations are found in the Sahara Desert. Due to desert, very little vegetation is found. Oases surrounded by palm trees are found in this desert. Foxes, striped hyena, desert scorpion, chameleon, desert lizard and snakes are found in this region. तो डेट पाम्स यानी खजूर के पेड़ और कांटे वाले पेड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में पेड़ बहुत कम लगते हैं। ओएसिस यानी डेजर्ट में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे आजू बाजू कोई वेजिटेशन ग्रो करता हो। फिर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं तो फॉक्सेस, स्ट्राइप्ड हैना, डेजर्ट स्कॉर्पियन, चैमेलियन, डेजर्ट लिजर्ड और स्नेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं।
Now page number 87. Folk life. Even in the harsh climate of the Sahara, folk life throbs. People of the Bedouin, Tuareg, and Berber tribes live here. Mostly they rear animals like sheep, goats, and camel. They get milk, leather, and wool and make essential things of life like carpets, clothes, warm blankets. Due to the availability of water in vast Nile Valley, crops like dates and wheats are grown here. तो फोक लाइफ, ऐसा क्लाइमेट होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग रहते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसे कि बेडूइन, तोरेंग और बेरबेर। यहाँ के लोग जो रहते हैं वो कौन से एनिमल्स को पालते हैं? तो शीप, गोट्स एंड कैमल। और ये शीप, गोट्स और कैमल से उन लोगों को मिल्क, लेदर और वूल मिलता है और उसमें से वो ज़रूरी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि कारपेट्स, क्लोथ्स और गर्म ब्लैंकेट। और पानी की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी मिलने की वजह से नाइल वैली में वो लोग डेट्स और व्हीट क्रॉप्स उगाते हैं। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया ऑफ सहारा. Apart from this, minerals like iron, phosphorus, manganese and uranium are found from this region. Drastic changes occur in the folk life of some region due to the high production of minerals. Instead of mud houses, there are sturdy houses. With the construction of roads and urbanization is also taking place. Many people from abroad come to get employment in the oil sector of this area. तो मिनरल ऑयल सहारा डेजर्ट से मिलता है, जैसे आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम। ये मिनरल्स हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे लोग स्टर्डी हाउस बनाते हैं, जैसे कि मड हाउसेस की जगह पे स्टर्डी हाउस बनाते हैं। रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण भी हो रहा है। लोग यहाँ पे आकर बस रहे हैं, गवर्नमेंट रोड्स बना रही हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इस एरिया में अभी डेवलपमेंट हो रहा है ऑयल सेक्टर में। देन द डेजर्ट ऑफ लद्दाख. यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. Ladakh is a cold desert of India. To its north, Karakoram mountain range is located, and to the south, Zaskar mountain range. Indus is the main river of this region. The air here is very thin, and the climate is cold and dry due to the high altitude. In summer, the temperature is above 0 degrees Celsius. During day and during night, the temperature may drop below minus 30 degrees Celsius. रेनफॉल इज़ ऑल्सो वेरी लेस हियर. तो लद्दाख इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है जो इंडिया की नॉर्थ पार्ट में आया है. नॉर्थ में काराकोरम माउंटेन रेंज है और साउथ में जस्कर माउंटेन रेंज है. इंडस यहाँ की मुख्य नदी है. हवा ठंडी और ड्राई है यानी कि सूखी है. ये हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे है, इसीलिए वहाँ की हवा पतली है. समर में दिन में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और रात में ज़्यादा ठंडी होती है और वो है बिलो -30 डिग्री सेल्सियस. बारिश बहुत कम होती है. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख. फ्लोरा एंड फौना. द स्नो डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज़ एरिड ड्राई क्लाइमेट, so it has very little vegetation. Only short grass is found. This is used for grazing domestic animals. Cedar and poplar trees are found in valley region. In Ladakh, varieties of species of birds such as devchakli, redstart, chukar, grandala, snow partridge, snowcock of Tibet, raven and hoop is found. तो स्नो डेजर्ट जो लद्दाख का है वो बहुत ड्राई है. यहाँ पे कम वेजिटेशन होता है. छोटी छोटी
ग्रास उगती है, जहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि शीप, काव वहाँ पे घास खाने के लिए आते हैं। वैली रीजन, वैली यानी कि दो पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता है, उसे वैली कहते हैं। वहाँ पर चेडार और पॉपुलर ट्रीज़ हैं। यहाँ पर बर्ड्स की वैरायटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि देवचकली, रेड स्टार्ड, चुकर, गरंडाला एक्सेट्रा। While in animals, snow leopard, red fox, marmot, ochre bear and Himalayan tahar are found. Wild goat, sheep and yaks are nurtured to get milk and meat. They prepare paneer from the milk of yak and woolen clothes are made from the wools of sheep, goats and yak. एनिमल्स में भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, मैरमोट एक्सेट्रा। वाइल्ड गोट, शीप और याक में से मिल्क मीट मिलता है और याक के दूध में से वो लोग पनीर बनाते हैं और शीप, गोट और याक के वूल में से वो लोग गर्म कपड़े बनाते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 88. People. Ladakh is known for its mountainous beauty and culture. Mostly the tribes like Indo-Aryan, Tibetan, Ladakhi live here. Mostly people follow Buddhism. There are many Buddhist monasteries in Ladakh region such as Hemis, Thiksey, Rao, etc. तो लद्दाख बहुत सुंदर जगह है। यहाँ का कल्चर अच्छा है। अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, जैसे कि इंडो आर्यन, तिबेटियन, लद्दाखी। लोग बुद्ध धर्म फॉलो करते हैं। बुद्ध लोग जहाँ पे रहते हैं उसे मोनेस्ट्रीज कहते हैं। उनके रहने के लिए जगह बनाई जाती है, वो है मोनेस्ट्रीज, और वो है हेमिस, थिक्से, रो एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द समर सीजन, barley, potatoes, pea, etc. are cultivated here. Along with farming and household work, women are also do some small business such as running a shop, weaving woolen clothes, etc. Due to large spread of Tibetan culture, it is also known as Small Tibet. The picture of Buddhist monastery is given on the left hand side. Now summer season में बार्ली यानी कि जौ, पटेटोस, पीज उगाए जाते हैं। यहाँ पर जो वुमन है वो अलग अलग काम कर रही हैं, जैसे कोई दुकान चला रहा है, कोई वीविंग कर रहा है, कोई गर्म कपड़े बना रहे हैं। तिब्बत का कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे स्मॉल तिब्बत भी कहते हैं। पीपल लिव अ सिंपल एंड ईजी लाइफ हियर। The employment of the people is mostly associated with the tourism industry. People from all over the world come here to visit. Monasteries, meadows, and glaciers of this region are spectacular. It is a privilege to watch festivals and religious ceremonies of the people. Thus, it is a wonderful privilege to see the life of Ladakh. तो यहाँ के लोग सिंपल और इजी लाइफ जीना पसंद करते हैं। यहाँ की जो रोज़गारी है, एम्प्लॉयमेंट, वो टूरिज़म पे डिपेंड है। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं और यहाँ की मोनेस्ट्रीज़, मेडोज़ यानी घास के मैदान, ग्लेशियर यानी हिम नदी, बर्फ़ की नदी देखने लायक है, सुंदर है। लोग यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं, रिलीजियस सेरेमनी फॉलो करते हैं। एक बहुत सुंदर जगह है और यहाँ का लाइफ देखना ये हमारा एक विशेष अधिकार है, प्रिविलेज है। द मेन सिटी ऑफ लद्दाख इज़ लेह, विच इज़ कनेक्टेड बाय एयर एंड लैंड रूट। नेशनल हाईवे नंबर 1A पासेस फ्रॉम हियर। तो लद्दाख की मेन सिटी लेह है। ये एयर रूट और लैंड रूट दोनों से कनेक्टेड है। यहाँ का जो नेशनल हाईवे है उसे हम नेशनल हाईवे नंबर 1A जो पास होता है। Due to modernization, change has begun to come in the life, yet people keep pace with nature. They spend their life using natural things very judiciously. यहाँ पे अलग अलग रोड्स और हाईवेज बन रहे हैं, इन एरिया से कनेक्ट पा रहे हैं। यहाँ बहुत ठंड है, इसीलिए
लोग ज़्यादातर रहना पसंद नहीं करते, यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी जो नेचुरल थिंग्स वहाँ पे मिल रही हैं उसे बचा के कैसे यूज़ करें वो सीखते हैं और उसे बचा के यूज़ करते हैं। नाउ पेज नंबर 89। Run of Kutch. The desert of Kutch is located in northwest of the Gujarat. Pakistan lies to the west of Kutch Desert and Rajasthan lies to the northeast of it. It is divided into two parts, Little Run and the Great Run of Kutch. This area is known to have formed due to the lifting of the continental shelf. This desert is a part of Thar Desert which is located in Kutch district of Gujarat, while desert is also located here. The climate here is hot and dry. कच्छ गुजरात के नॉर्थ वेस्ट रीजन में स्थित है, पाकिस्तान वेस्ट में है और राजस्थान नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। वहाँ वो दो लोगों में डिवाइड किया गया है, तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है लिटिल रन ऑफ कच्छ और दूसरा है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। जो एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर उठने से बनता है वो थार डेजर्ट का पार्ट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि महाद्वीपीय टापू, एज ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर द ओशन। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मीन्स एज ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट लाइज अंडर द ओशन। उसको वाइट डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ड्राई है। कई जगह से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। फ्लोरा एंड फौना। द बनी एरिया इज लोकेटेड इन द डेजर्ट ऑफ कच्छ। A variety of grass and thorny shrubs are found here. To prevent the advancing desert of Kutch, wild acacia trees have been planted. बानी एरिया कच्छ के डेजर्ट को में देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के ग्रास, कांटे वाले पेड़ देखने को मिलते हैं। कच्छ के आसपास के इलाके में वाइल्ड अकेसिया, बबूल का पेड़ देखने को मिलता है। फ्लेमिंगो इज़ फाउंड इन द लार्ज डेजर्ट ऑफ कच्छ। इन एडिशन टू दिस, लॉरेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कुंज, crane, etc. birds are found. The great Indian bustard is on the verge of extinction. Gutkar, Nilgai, golden fox, henotaro, nar, zarak, chinkara, antelope, etc. are also found here. तो कच्छ के डेजर्ट में फ्लेमिंगो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लॉरल, इंडियन बस्टर्ड, कुंज, क्रेन एक्सेट्रा आदि बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो अब ख़त्म होने को है। उनकी स्पीसीज़ अभी कम होती जा रही है, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। गुडगर, नीलगाय एक्सेट्रा दे आर ऑल्सो सीन इन द डेजर्ट ऑफ कच्छ। फोक लाइफ। द फोक लाइफ ऑफ कच्छ इज़ डाइवर्स. The people rear animals like sheep, goats, cow, buffaloes, camel, donkeys. People in the coastal area get employment from shipping, fishing, and shrimp farming. Due to distinct climate, date, pomegranate, coconut, and Kutchi Kesar mangoes are also grown in some areas. The main crop here is millet. तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग शीप, गोट्स, काव, बफेलोज, कैमल, डोंकीज को पालते हैं और उनमें से ऊन निकालते हैं। कोस्टल एरियाज है, समुद्र किनारे में लोग शिपिंग, फिशिंग, श्रिम्प फार्मिंग, श्रिम्प यानी झींगा, उसकी खेती करते हैं। क्लाइमेट अलग होने के कारण डेट यानी खजूर, पोमेग्रेनेट अनार, कोकोनट और मैंगोज़ वहाँ पे उगते हैं। और वहाँ का मेन जो क्रॉप है वो है मिलेट यानी कि बाजरा। सम ऑफ द पीपल ऑफ कच्छ are engaged in a special type of embroidery and handicraft business. Due to the growth of modern industries, the proportion of employment has also increased.
Tourism industry is also growing very fast. It also provides employment to many people. Adventurous activities like paragliding are developing due to the geographical flat condition of Kutch. बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट बिजनेस हस्तकला चलाते हैं. इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं. टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं. टूरिज़्म इंडस्ट्री लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार, नौकरी प्रोवाइड करती है. यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटी कराई जाती है जैसे पैराग्लाइडिंग, ताकि जो लोग वहाँ घूमने आए उन्हें इंटरेस्टिंग लगे और वो एन्जॉय कर सके. So students, here we have completed this chapter. Now you have to write the answers in your workbook.